आज का इस क्लास में हम लोग रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर बोल रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। प्रॉपर्टी का यूज करके इस प्रश्न को फाइंड करना है, ठीक है, सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पर सबसे पहले ये इसको डिवाइड करेंगे क्रॉस के माध्यम से। तो यहाँ पर देखें 3 1 जा 3 और ये 3 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो फिर इसे नीचे लिख देते हैं -2/5 प्लस यहाँ पर 5/2 माइनस 1/2 5 जा 10। ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग एलसीएम भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 5 2 और 10 का एलसीएम 10 होता है, ठीक। एलसीएम 10 होता है, 5 2 और 10 का एलसीएम 10 होता है। तो यहाँ पर 5 2 जा 10, इसीलिए -2 2 जा -4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, माइनस 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 25, ये -4 और -1 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है -5, और 25 में -5 करते हैं तो ये 20/10 आ जाता है। इसको फिर से अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाता है, ठीक। तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है, 2 आंसर हुआ। अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 6 और 5 7 जा 35, ये माइनस माइनस रह ही जाएगा। इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 2 जा 6 है, तो यहाँ पर -1/4 प्लस यहाँ पर 2 7 जा 14, तो 1/35, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज करके 10 और 5 को एक जगह ला सकते थे, लेकिन हमारे लिए इजी है ये तीनों का एलसीएम निकालना, तो हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखें, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6/35 और ये प्लस को 1/35 एक जगह लिख सकते हैं, और ये -1/4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो ये 35 बाय यहाँ पर -6 प्लस 1 होगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, अब यहाँ पर -1/4, ठीक है। अब देखें, हम लोग यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है, तो यहीं पर मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। अब ये -6 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा -5/35 और -1/4। अगर इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है इसको। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। राइट द एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडेटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडेटिव इनवर्स क्या होता है, एडेटिव इनवर्स को नेगेटिव नंबर भी बोला जाता है। एडेटिव इनवर्स को नेगेटिव नंबर भी, तो इसका नेगेटिव नंबर निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 का अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो इसका एडेटिव इनवर्स या नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा -2/,
8 होगा। क्यों होगा? बिकॉज 2/8 प्लस इसका इनवर्स -2/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/8 प्लस -2/8 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, यहाँ पर 2/8 है, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? -2/8। क्यों है? क्योंकि 2/8 को अगर प्लस करेंगे इसका एडिटिव इनवर्स से तो रिजल्ट 0 आता है। तो देखो यहाँ पर 2/8 -2/8 करें तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हर बार इस तरह का बनाना जरूरी नहीं है। हम लोग एक नंबर का अगर ये प्रश्न में आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका एडिटिव इनवर्स -2/8। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? तो ये केवल 5/9 होगा। क्यों होगा? अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 5/9। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 6/5 होगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, 6/5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स में क्या है, सबसे पहले तो इसे क्रॉस करेंगे तो ये 6/5 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका इनवर्स निकालेंगे तो -6/5 होगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसे फिर से समझें, हम लोग फिर से समझते हैं इसको। -6/-5 था, इसका एडिटिव इनवर्स निकालते, ठीक। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, उसका नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस है तो ठीक है, ये माइनस करें, ठीक। अब यहाँ पर -6/-5 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 और ये -5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस केवल ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट एटलीस्ट क्या हो जाएगा? ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये -6/5 हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सॉरी, ये एक ही प्रश्न 2 बार लिखा गया है। अब देखते हैं यहाँ 2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यहाँ पर -2/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2/9, ठीक है। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 19/6 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो हम लोगों ने समझा यहाँ पर एडिटिव इनवर्स निकाल के और ये फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन करके। अगला ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट माइनस इंटू -x इक्वल टू x इन वैल्यू के लिए हम लोग को ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। x एडिटिव इनवर्स x का क्या हो जाएगा? -11/15। -11 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एडिटिव इनवर्स में माइनस से मल्टीप्लाई होता है, तो -11/15 हो गया, ठीक है। बिकॉज चूंकि x इक्वल टू क्या दिया? 11/15, ठीक है। x इक्वल टू 11/15
इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस 11/15 एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/15। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ पर देखिए 11/15 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस 11/15 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/15 प्लस माइनस 11/15। ठीक है, तो आगे देखिए 15 एलसीएम होगा और 11 माइनस 11 0, तो ये कुल मिला के ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, x इक्वल टू हम लोग -13/17, तो हम लोग उसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो -13/17, सॉरी यहाँ पर इस तरह से करेंगे, निकाल के बताते हैं एक बार। -13/17 करें तो ये क्या होगा, +13/17 होगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस होगा, विच इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर -13/17 में प्लस कर दे 13/17 को। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 17 एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पर -13 + 13 में 13 अगर माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा। बस यही करना है। यहाँ पर हम लोग 4th नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कोई रेशनल नंबर p/q है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, q/p होता है। ठीक है, q/p, और इसका रिजल्ट क्या होता है, कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 1 आता है। जैसे यहाँ पर p/q इंटू q/p करेंगे। ठीक है, ये q कट जाएगा और p भी कट जाएगा, इस तरह से रिजल्ट 1 आएगा। तो यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो इन सभी का रेसिप्रोकल निकालते हैं हम लोग। ये -13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/13
13 हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये -13 क्या है एक्चुअली, -13/1 है। ठीक है, अब इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, और माइनस का साइन तो हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग आगे देखेंगे, अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 13/1 इंटू 1/13 मतलब -1/13, तो ये 13 कट जाएगा, माइनस माइनस +1। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अब ये इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो ये 19/13 होगा, ये 5/1, इसे निकालते हैं। देखो इसको पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल निकलेगा। ठीक है, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस का 15। ठीक है, 8 7 56। अब इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल निकालें तो 56/15। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से करते हैं, माइनस माइनस +2/5, रेसिप्रोकल 5/2। यहाँ पर ये क्या है, -1/1 है, इसका अगर रेसिप्रोकल निकालें तो क्या हो जाएगा, -1/1 ही होगा, मतलब -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। ठीक है, -1 ही होगा। तो इस तरह से ये 4 नंबर हम लोग रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीख गए। आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में ये कौन सा प्रॉपर्टी को शो कर रहा है इसे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। ठीक है, तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, अगर कोई भी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम एज वही नंबर आता है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। ठीक है, आइडेंटिटी को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए -13/17 को मल्टीप्लाई करें -2/7 से, या -2/7 को -13/17 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी को कहाँ पर पढ़े थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए -19/29। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ पर क्या निकाले, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल निकाले या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले। ठीक है, तो ये क्या है, 29/19 है। ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। तो जब कोई नंबर का रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, 1। तो यही चीज़ को शो कर रहा है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो कर रहा है। ठीक है, ये 5 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर
6 नंबर का क्वेश्चन देखें, यहाँ पर बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/6। 6/13 को -7/6 का रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल, यहाँ पर 6/13 और -7/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, +7/6। क्या ये होगा? नहीं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया जाता है। तो यहाँ पर 6/7 और माइनस रह ही जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36 -36/13 7 जा 91, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 × 6 × 4/3 को लिख सकते हैं 1/3 × 6 × 4/3। ये कौन सा प्रॉपर्टी कहता है, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? तो ये है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि क्या इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। क्या 8/9 -1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये 9/8 होना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं कि ये 9/8 होता है कि नहीं, ठीक है। -1 होल 1/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 8 1 जा 8 और 1 9/8 और ये माइनस, ठीक है। तो क्या ये 9/8 होना चाहिए? क्या ये 9/8 है? नहीं, ये -9/8 है, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हुआ, तो ये आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर प्रश्न में लिखने में मैंने थोड़ा गलती किया था। यहाँ पर एक्चुअली में 16 होगा, तो ये भी 16 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 -16 और 6 को, तो ये -96 होगा, ओके, ठीक है। अब 9 और 10 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर में बोलता है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 वाई और वाई नॉट। तो देखते हैं क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 होल 1/3 का, ठीक है। तो पहले हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। 3 होल 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 1 10/3, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। 3 3 जा 9 और 1 10/3। अब इसको इन्वर्स कर देते हैं, ठीक। 10/3 को इन्वर्स करते हैं, तो इन्वर्स करेंगे हम लोग तो 3/10 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को मालूम है कि 3/10 अगर नीचे कोई 0 वाले नंबर संख्या रहे तो क्या करते हैं, 0 को हटा के ऊपर में पॉइंट डाल देते हैं, ये तो 0.3 हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, यस यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 because 0.3 इंटू 3 होल 1/3 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कारण भी बता दिए। अब 10 नंबर में देखो कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसका जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल इक्वल हो। तो यहाँ पर देखिए 1, ये ऐसा रेसिप्रोकल हो, ऐसा रेशनल नंबर 1 हो सकता है, क्योंकि अगर इसका रेसिप्रोकल निकाले तो ये सपोज दैट ये 1/1 है, तो फर्दर ये 1/1 ही आएगा और ये 1 ही होगा, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका नेगेटिव नंबर इक्वल हो उस रेशनल नंबर से। ठीक है, तो वो नंबर हो सकता है 0। ठीक है, इसका नेगेटिव अगर लिखे तो ये -0 होगा, चूंकि जानते हैं 0 के पास प्लस सिंबल और माइनस सिंबल दोनों होता है, तो 0 माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि 0 के पास कोई सिंबल होता ही नहीं है, तो इसका नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम लोग 10 नंबर तक का प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे 11वां नंबर में खाली स्थान है। ठीक है, तो मैं इसे देख लेता हूं कि ये किस तरह से यहाँ पर खाली स्थान होगा, उसका कारण भी बताता हूं। इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न को देखते हैं हम लोग 11 नंबर। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भरते हैं। 0 हैज, क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है? तो नहीं, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर खाली स्थान डैश एंड डैश आर देयर वन रेसिप्रोकल, दो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वह नंबर खुद ही होता है? तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही होता है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 - 1/5। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, जहां पर x 0 के बराबर नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x/1, जिसको हम लोग x लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हुआ और इस चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो
तो ठीक है बच्चों, आपने ये सारा एक्सरसाइज 1.1 कर लिया होगा। अगर जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा, ये वीडियो देख के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले खुद सॉल्यूशन करें, उसके बाद टीचर्स का मदद ले या आंसर देके। ठीक है, बाय।